पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो जय जवान जय किसान के नारे से शुरू हुआ था। अब ये आंदोलन आई लव किसान, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है आई लव किसान, यानी ये आंदोलन जय किसान जय जवान के बाद अब आई लव किसान पर आ चुका है। सत्ता परिवर्तन बहुत हो चुका, अब व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन को लेके ही निकले हैं। तंत्र का हमन कर रहा है वो, उनको इस तरह के रवैया अपनाएंगे, यह एक तानाशाही हो गया, तानाशाही राज जैसे होता था। मोदी अपनी ड्यूटी सही कर ले, तेरे समय में तेरी ड्यूटी हम लगातार देख रहे हैं, तेरी ड्यूटी बिल्कुल भी सही नहीं है। जो जवानों की परेड तू देखता है ना वहाँ बैठ के, तेरे पिछवाड़ा घिसा देंगे हम, तेरे पैर पकड़ के विजय इंडिया गेट से लाल किले तक ले जाएंगे, वहाँ तक तेरा पिछवाड़ा भी घिसा देंगे हम। ये फौज का जवान की कमेंट है, तेरी खाल खींच के भूसा भर देंगे हम। आया समझ में? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार आप देख सकते हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांगे कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून सरकार रद्द करे। हालांकि आठवें दौर की वार्ता भी हुई, अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस वार्ता में बात बनेगी, सरकार किसानों की मांगे मानेगी, लेकिन उस वार्ता का निष्कर्ष क्या निकला? कुछ भी नहीं। लगातार सरकार तारीख पर तारीख देती है और वार्ता करती है, लेकिन वार्ता का निष्कर्ष नतीजा बेनतीजा हो जाती है। और लगातार यहाँ पर देश भर के किसान आ रहे हैं और अलग अलग जगहों से किसानों को समर्थन भी मिल रहा है लोगों का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर फौजी भी अब आ गए हैं, किसानों को समर्थन दे रहे हैं, जो किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी हम तब तक इनके ही साथ हैं। तो सीधे मैं इनके पास चलती हूँ और बात करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो जय जवान जय किसान के नारे से शुरू हुआ था। अब ये आंदोलन आई लव किसान, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है आई लव किसान, यानी ये आंदोलन जय किसान जय जवान के बाद अब आई लव किसान पर आ चुका है। तो चलिए मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? सरदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटर्स एसोसिएशन। जी, आप देख सकते हैं कि आठवें दौर की वार्ता हुई, अनुमान लगाए जा रहे थे कि बात बनेगी, सरकार मांगे मान लेगी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? बेनतीजा। नहीं, हमको तो पता था कि इसमें सरकार अभी मानेगी नहीं, क्योंकि सरकार के पास अभी टाइम था, 26 जनवरी तक के उसके पास टाइम है। 26 जनवरी से पहले वो मानना पड़ेगा उसको। लेकिन आप देख रहे हैं, अब लगातार आप लोगों किसानों को तारीख पे तारीख मिल रही है, अब 8 तारीख मिल चुकी है। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि 26 तारीख तक यहीं पर बात नहीं बन पाएगी, तो 8 तारीख की फिर वार्ता का क्या मतलब बनता है? टरकाना, उनको सिर्फ डेट पर डेट दे करके समय निकालना कि हो सकता है कि किसान, आम जनता बारिश की वजह से, ठंडी की वजह से कमजोर हो जाए और बैक हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सरकार का रवैया साफ है कि वो अपनी बात पे सटीक है, अटीक है कि हम ये कानून रद्द नहीं करने वाले। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से वो अटीक है, सटीक है अपने बात पे कि कानून रद्द नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ किसान मांग अड़ा रहे हैं कि हम रद्द करवा के रहेंगे, तो ऐसे बात क्या चलेगी? क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि हम संशोधन करके झुक सकते थे, जितना झुक सकते थे झुक गए, अब और नहीं झुकने वाले। नहीं तो क्यों नहीं झुकने वाले हैं? उसमें उनका क्या लग रहा है ये बताइए। क्यों हमारे को जो फैसिलिटी दे रहे हैं, किसानों को सुविधा दे रहे हैं ना, वो तो जबरदस्ती देंगे क्या कोई सुविधा है? उनका कौन सा हक? लोकतंत्र का हनन कर रहा है वो, उनको इस तरह के रवैया अपनाएंगे, यह एक तानाशाही हो गया, तानाशाही राज जैसे होता था कि हम जब वो हमारे को किसानों को एक तरह की सुविधा दे रहे थे कि हम अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम सुविधा दे रहे हैं और इससे किसानों को फायदा होगा। तो जब तुम सुविधा दे रहे हो और उससे किसानों को फायदा होगा और किसान उस फायदा को लेना नहीं चाहते हैं, तो तुम अपने फायदा अपने पास रखो ना। तुम्हारे पास ऑलरेडी घाटा लगा हुआ है, तुम घाटे में जा रहे हो, कर्ज से दबे हुए हो, तो उस फायदे को अपने पास रखो। तुम क्या कहेंगे आप? देश भर के किसान यहाँ पर हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके हित में नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यही आ रहा है ऐलान बयान कि ये हित में ही है कानून। आप लोग राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं और यहाँ पर आए हैं, कभी खालिस्तानी बताया आपको, कभी कुछ। तो जब हमारे हित में है, सरकार को इतना पता कि हित में है, वो सुविधा दे रही है, तो ये जबरदस्ती सुविधा क्यों दे रही है? ये सुविधा अपने पास रखे, अगर जो ज्यादा ही देना है तो किसानों का कर्ज माफ कर दे, बाकी बहुत सारे सुविधाएं हैं वो दे दे। इसको क्यों जबरदस्ती दे रही है, जिसके लिए किसान जान दे रहे हैं अपनी? उस सुविधा को देना जरूरी है क्या? 50-54 किसानों का हत्यारा बन चुकी है सरकार, तो ऐसी सुविधा देना जरूरी है क्या? जबरदस्ती सुविधा देना, ये कौन सी संविधान है और कौन सा? 40 से 50 किसानों की शहादत भी हो गई, लेकिन सरकार को अभी तक अब कुछ नहीं। सबसे पहले तो मैं उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। हमारे सभी साथी 5000 से भी ज़्यादा पूर्व सैनिक, कोई सिविल ड्रेस में है, कोई किसान है, कोई कुछ है, कोई मजदूर है, सभी इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं।
और सरकार का ये तानाशाही पूर्ण रवैया है। और सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि इतनी शहादतें हो चुकी हैं और सरकार के सारे मंत्री मुंह में दही जमाए हुए बैठे हैं। 2 शब्द भी श्रद्धांजलि के रूप में उनके मुंह से नहीं निकले। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मैसेज जाता है। और सरकार अपने आप में तारीख पे तारीख दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी आज की डेट में सरकार खुद अपने आप ही बनी हुई बैठी है। आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जी जो किसान यूनियन के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर जो भी किसान है भटकने नहीं वाले जब तक ये बिल या कानून रद्द नहीं होगा। जी हाँ, सभी किसान साथियों को बोलना चाहूँगा कि सभी किसान नेता जितने भी हैं इस बार वो पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और उनके साथ में अब मजदूर और देश का हर वर्ग, हम फौजी लोग भी उनके साथ आ गए हैं और देश का हर वर्ग उनके साथ आ गया है किसानों के। और अब हम ये एक नारा लेके आए हैं कि सत्ता परिवर्तन बहुत हो चुका, अब व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन को लेके ही निकले हैं और यही एक राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए और यूथ को आगे आना चाहिए कि अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और तब हम बताएंगे इस सरकार को कि व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद देश कैसे चलाया जाता है। देख सकते हैं आप, इनका यही कहना है कि हम जवान हैं और देश भर के लोगों का, किसानों का समर्थन भी मिल रहा है, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और फौजी भी यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इनसे सवाल पूछूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को मैसेज देना चाहूँगा कि आपको जनता ने, भारत की जनता ने अच्छा समर्थन दिया है और आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आपने अपने मुंह से खुद बोला है कि मैं चौकीदार हूँ, सेवक हूँ। और रियलिटी में मैं देशवासियों को भी बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी शासनिक और प्रशासनिक कर्मचारी, नेता, अधिकारी होते हैं वो नौकर होते हैं जनता के। जनता की मेहनत की कमाई से टैक्स कलेक्शन होता है, फिर उनकी सैलरी दी जाती है। तो इस नाते प्रधानमंत्री नौकर हुआ और मैं जनता हूँ, मैं हुआ मालिक। अभी मैं मोदी को नौकर और मालिक का अंतर समझाता हूँ। मोदी अपनी ड्यूटी सही कर ले, तेरे समय में तेरी ड्यूटी हम लगातार देख रहे हैं, तेरी ड्यूटी बिल्कुल भी सही नहीं है। तेरे टाइम में 3 जवान दिल्ली की एवरेज आ रही है बॉर्डर से, यहाँ के आंकड़े तूने छिपा लिए हैं। अब तेरे कान में लगेगी पेंसिल जो टीचर लगाती है। और तेरे को संसद से यही जनता पैर पकड़ के, जो जवानों की परेड तू देखता है ना वहाँ बैठ के, तेरे पिछवाड़ा घिसा देंगे हम। तेरे पैर पकड़ के विजय इंडिया गेट से लाल किले तक ले जाएंगे, वहाँ तक तेरा पिछवाड़ा भी घिसा देंगे हम। ये फौज का जवान की कमेंट है। आप हरियाणा में घुस के दिखाओ, हरियाणा में आउट ऑफ बाउंड है बीजेपी के नेताओं के लिए। आपके जो रवैया, आपका जो तानाशाही रवैया है, उसने मजदूर को 1500 किलोमीटर कोरोना काल में चलाया। फिर आपने जवान की कमर तोड़ी, उसका डीए पीए सब कुछ बंद। जवान बैठे हैं वहाँ, पूर्व सैनिक 2000 दिन हो गए उनको OROP के लिए। चलो कोई बात नहीं। अब आपने किसान जो हमारा बाप है उसके ऊपर अटैक कर दिया। तेरी खाल खींच के भूसा भर देंगे हम। आया समझ में? हाँ। सरकार दे रही है और उन तारीखों पर जब वार्ता होती है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और बल्कि ये बयान आते हैं कि हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, ये कानून आप लोगों के हित में है और हम इसको वापस नहीं करेंगे। जी, मैं तारीख पे तारीख आपने बोला, ये एक डायलॉग है सनी देओल का, मैं उसको भी बोलता हूँ। 2 दिन के अंदर सिंगू बॉर्डर के ऊपर आके रिपोर्ट कर दे। अगर 2 दिन में रिपोर्ट नहीं किया, उसने संसद का पद छोड़ के रिपोर्ट अगर नहीं किया तो उसकी भी हालत खराब होने वाली है। उसने फिल्म भी बनाई है, हजारों करोड़ रुपए उसने हमारी वर्दी पहन के मूवी बनाई है, पैसा कमाया है। और जितने भी गंजेड़ी नशेड़ी गैंग बॉलीवुड के अंदर है, सभी होश की दवाई खा लो तुम। अभी तुमने जितने
जिन्होंने भी वर्दी पहनी है और जिन्होंने भी किसान के नाम पर मूवी बनाई है, तुम्हारी मूवी अभी हम बनाएंगे अच्छी तरह से। आप अगर रियल में राष्ट्रहित हैं, राष्ट्रहित में आपने काम किया है और देश से प्यार है, देश के जवान किसान से प्यार है, तो आप 24 से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर दें, समर्थन दे दें। अपना ट्वीट आना चाहिए आपका। अगर आपका ट्वीट नहीं आता है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, बहुत बुरे तरीके से खराब होगी। आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि जवान किसान मजदूर पहली बार एक हुआ है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान।